अभिमान और अहंकार का त्याग संभव है। निर्ममो निरअहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुखः शमी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। इन श्लोकों में भगवान ने अहंता ममता अर्थात मैं और मेरेपन से रहित होने की बात कही है। इससे सिद्ध होता है कि अहंता ममता का त्याग हो सकता है। अगर ये बात संभव न होती तो भगवान ये बात न कहते। भगवान ने कहा है तो इसका अर्थ है कि इनका त्याग अवश्य हो सकता है। त्याग उसी का हो सकता है जो वास्तव में नहीं होता, जैसे वास्तविक का त्याग नहीं होता। और यदि जैसे अग्नि से उष्णता या प्रकाश का त्याग करावें तो कैसे त्याग करें? सूर्य अपने प्रकाश या गर्मी का त्याग कैसे करे? अहंता ममता हमने बनाई है, इसको संतों ने माया कहा है। भगवान राम ने भी पंचवटी में यही कहा है, मैं अरु मोर तोर तै माया जे ही बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा ये माया है। इस माया में ही संसार फंसा हुआ है। माया का त्याग किया जा सकता है। अब विचार करना है कि मैं और मेरेपन का त्याग कैसे हो। पहले तो ये बात जच जानी चाहिए कि इसका त्याग हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये मैंपन माना हुआ है, स्वयं का बनाया हुआ है। इस शरीर में पहले मैंपन नहीं था, जन्म के बाद मैंपन आया और शरीर के नाश होने पर मैंपन नहीं रहेगा। बीच में ही मैंपन पैदा हुआ। इसी प्रकार बोरे में पड़े आटे को और कनस्तर में पड़े घी को कोई मैं नहीं कहता, पर जब वो पेट में चला गया तो वो भी मैं हो गया। इसी प्रकार जब वो मैला मल बन गया तो मैंपन मल में चला गया। वो मल भी तो मैं ही था, परंतु अब उसे मैं कहता है क्या कोई? ऐसे ही मानो हाथ या पैर सड़ जाए, डॉक्टर उसे काट दे तो उस मैं को आप फेंक देते हैं। ऐसे ही मर जाने के बाद शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और जला देते हैं, जरा भी दया नहीं आती। अगर शरीर मैं होता तो या तो शरीर को भी अपने साथ में ले जाते अथवा शरीर के साथ हम भी रहते, परंतु ऐसा नहीं होता। शरीर ही चला जाता है और शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। ये इसलिए है कि इस शरीर में मैंपन माना हुआ है और संसार में मेरापन माना हुआ है। आप इस मैंपन को बदल देते हो। गृहस्थ आश्रम में रहते हो तो कहते हो कि मैं गृहस्थी हूँ, परंतु साधु बन जाते हो तो कहते हो मैं साधु हूँ। माता पिता के सामने कहते हो कि मैं पुत्र हूँ और पुत्र के सामने कहते हो कि मैं पिता हूँ। इसी प्रकार भाई के सामने कहते हो कि मैं भाई हूँ, पत्नी के सामने कहते हो कि मैं पति हूँ। आपसे कोई पूछे कि तुम सच बताओ कि तुम पुत्र हो या पिता हो या पति हो, तो इसका उत्तर है कि आप स्वयं पुत्र, पिता, भाई, पति कुछ नहीं हो। पुत्र, पिता, भाई, पति आदि दूसरों के सामने हो, दूसरे की अपेक्षा से बने हो। इस मैंपन को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सुगम बात है। इस मैंपन को शुद्ध कर लिया जाए। शुद्ध कब होता है? शुद्ध उस समय होता है कि जब माता पिता के सामने जाओ तो वो कार्य करो जो सुपुत्र से सुपुत्र करता है। ऐसे ही पत्नी के सामने जाएं तो पति का पूरा कर्तव्य पालन करें।
दूसरे कर्तव्य पालन करें या ना करें, इसकी तरफ विशेष ख्याल नहीं करना है। थोड़ा ख्याल इसलिए करना है कि पुत्र आदि को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। उनको कह देना, समझा देना अपना कर्तव्य है। परंतु यदि वे कहना ना माने तो दुख न करें। और हमने तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया, इस बात का अभिमान भी ना करें। सतपति अपने पत्नी के साथ और सतपत्नी अपने पति के साथ न्याययुक्त धर्मयुक्त बर्ताव करे। फिर चाहे पति या पत्नी आपसे लड़ाई करे, आपको दुख दे, कर्कश व्यवहार करे, आप अपने कर्तव्य से मत चूको। ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य पालन करो तो क्या होगा? आपका मैंपन शुद्ध हो जाएगा। मैंपन शुद्ध होने पर इसे छोड़ने की ताकत आप में आ जाएगी। परंतु जब तक अन्यायपूर्वक कार्य करते रहोगे, तब तक मैंपन और मेरेपन की माया छूटेगी नहीं। परंतु शुद्ध होने पर ये छूट जाएगी, बाधेगी नहीं। केवल व्यवहार मात्र के लिए मैं और मेरा रहेगा। जैसे आप किसी मिल में काम करते हैं तो कहते हैं कि मैं अमुक मिल का आदमी हूँ। ऐसे ही रेलवे में कार्य करते हैं तो कहते हैं कि मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। परंतु सदा अपने को मिल का या रेलवे का कर्मचारी नहीं मानते। इसी प्रकार आप अपने को पिता पुत्र पति भाई माने। ऐसे ही यदि आप धनी हैं तो निर्धनों की अपेक्षा धनी है। निर्धनों ने ही आपको धनी बनाया है। उदाहरण के लिए यदि नगर में आप लखपति हैं और बाकी सब करोड़पति हैं, तो आप धनी नहीं कहलाते हो। उनके बीच क्या कभी आपके मन में लखपति होने का अभिमान आता है? परंतु आपके अतिरिक्त यदि सभी निर्धन हैं, तो आप धनी और लखपति कहलाओगे। अतः इन निर्धनों के कारण आप धनी हैं। इन्होंने आपको लखपति बनाया, इसलिए आपको निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। जो उपकार लेता है परंतु उपकार करता नहीं, वो कृतज्ञ होता है। अतः धन का अभिमान, विद्या बुद्धि का अभिमान, बल का अभिमान करना गलती है। भगवान ने गीता में 16वें अध्याय में कहा है, ये अभिमान और अहंकार आदि आसुरी संपदा को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। फिर आगे कहते हैं, दैवी संपदा मुक्ति देने वाली है और आसुरी संपदा बांधने वाली है। अतः धन बुद्धि विद्या बल और पद का अभिमान ना करके दूसरों की सेवा करो। और पिता पुत्र पति आदि जो भी आप हैं, अपना कर्तव्य पालन नाटक की तरह बढ़िया से बढ़िया करो। स्वांग को बिगाड़ना नहीं है और ना उसका अभिमान करना है। अपितु जिन्होंने आपको बुद्धिमान विद्वान धनवान बलवान बनाया, अर्थात जिन मूर्खों निर्धनों निर्बलों के कारण आप विद्वान धनवान और बलवान बने हो, उनकी सेवा करनी है। ब्राह्मण ब्राह्मण बने तथा साधु साधु बने के अभिमान के कारण बड़े नहीं बने, अपितु त्याग के कारण बड़े बने। आज उनमें अभिमान आ गया है, इस कारण उनका तिरस्कार होने लगा। जब वे अपने आप को बड़ा मानने लगे तो उन्हें दुनिया ने बड़ा मानना छोड़ दिया। श्राद्ध की ऐसी विधि आती है कि पहले ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए। ब्राह्मण संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहे, यजमान के यहाँ भोजन करे, उनके पितरों का उद्धार करे, फिर अपने घर जाकर गायत्री मंत्र करे और प्रायश्चित करे। ये क्या था? ये ब्राह्मणों का त्याग था। लोगों को दिखता था कि ब्राह्मण
दक्षिणा लेते हैं, अन्न खाते हैं, परंतु था उल्टा। वे लेते थे थोड़ा और देते थे ज़्यादा। लेते थे भौतिक चीज़ और देते थे आध्यात्मिक, इसलिए उनकी महिमा हुई। ऐसे ही साधु निर्वाह मात्र की भिक्षा लेकर आध्यात्मिक ज्ञान तथा ईश्वर तत्व देते थे, दूसरों का उद्धार करते थे, इसलिए बड़े हुए, दाता हुए। केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से या साधु बाबा का वेश लेने से बड़े नहीं बनते। इनमें अभिमान ना आ जाए, इसलिए इनकी जीविका गृहस्थों के अधीन रखी। साधु को भिक्षा के लिए गृहस्थी के सामने हाथ पसारना ही पड़ेगा। उसमें गृहस्थी भाई का हाथ ऊपर और साधु का नीचे रहेगा। ये भगवान ने सबका संबंध जोड़ रखा है। अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो संसिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। ब्राह्मण दान लेने से दोषी होता है, ये कायदा नहीं है। यदि ब्राह्मण यजमान के हित के लिए, उसके उद्धार के लिए लेता है तो वो ऋणी तथा दोषी नहीं होता। परंतु यदि वो अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए और धनी बनने के लिए लेता है तो वो दोषी होता है। और यदि ब्राह्मण उनके उद्धार के लिए लेता है तो वो वास्तव में यजमान से लेता नहीं, उसे देता है। इसी प्रकार यदि आप नाम कीर्ति के लिए दान पुण्य करते हो तो वो देना भी लेना है। जब तक इस प्रकार की आपकी नीयत है तब तक आप दाता नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास धन, विद्या आदि है और उसे आप दूसरों को देते हैं तो ये कोई ऊंचे दर्जे की चीज़ नहीं है। ये तो इनकम टैक्स चुकाना है। उसमें यदि आप बड़प्पन या अहंकार करते हैं तो ये आपकी गलती है। अहंकार करना तो जैसे अभी कुछ समय पहले कहा था, आसुरी संपदा का लक्षण है और आसुरी संपदा बांधने वाली है। अतः हमें इस आसुरी संपदा से ऊपर उठना है। अभिमान वस्तुओं तथा पदार्थों आदि को लेकर होता है और अहंकार शरीर को लेकर स्वयं में होता है। अतः हमें अहंकार और अभिमान का त्याग करना है। पराधीनता और स्वाधीनता। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ना होने से हम पराधीन हैं, अर्थात दूसरों पे अधीन हैं। यदि रुपये हो जाएं तो हम स्वाधीन हो जाएं, अर्थात स्वयं पर अधीन हो जाएं। क्योंकि बिना रुपयों के जिस चीज़ को हम खरीदना चाहते हैं खरीद नहीं सकते। यदि रुपया हो जाए तो हम जो कोई भी चीज़ खरीदना चाहें तो खरीद लें, परंतु इसे ठीक प्रकार से समझना है। यदि आप रुपयों से चीज़ खरीद लेते हैं तो आप स्वाधीन कहाँ हुए? आप तो रुपये के अधीन हुए। रुपये पर हैं, स्व नहीं, अतः पराधीन हुए। रुपयों के अधीन रहकर आपको स्वाधीनता का अनुभव होता है, ये गलती है। जैसे रुपयों के अभाव में पराधीनता है, ऐसे ही रुपयों के रहते हुए भी पराधीनता है। पहले रुपये नहीं थे वो दुख था, अब रुपये खर्च हो जाएंगे ये दुख है। फर्क इतना ही है कि रुपयों के न रहने पर पराधीनता का अनुभव होता है, परंतु रुपयों के आने पर ऐसी अंधेरी आती है कि पराधीनता का अनुभव नहीं होता। जिसको पराधीनता का अनुभव होता है वो पराधीनता से रहित अर्थात स्वाधीन हो सकता है। पर जो पराधीन हो और पराधीनता का अनुभव ना करता हो वो स्वाधीन नहीं हो सकता।
जब तक आपको प्रकृति से उत्पन्न होने वाले प्राकृत पदार्थों की चाहना है, तब तक आप बिल्कुल पराधीन हैं, क्योंकि ये प्राकृत पदार्थ रुपया, धन, शरीर आदि आने जाने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। परंतु आप तो रहने वाले हैं और शरीर के उत्पन्न होने से पहले भी थे, अब भी हैं और शरीर नष्ट होने पर भी रहेंगे। अतः यदि आप शरीर, इंद्रियों, अंतःकरण आदि के अधीन नहीं होंगे, तभी आप स्वाधीन होंगे। इनके अधीन होना तो पराधीन होना है। परमात्मा स्व है। आप और परमात्मा दोनों रहने वाले हैं। यदि आप परमात्मा के अधीन हो जाएं, उनकी शरण हो जाएं, तो स्वाधीन हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा स्व है, अपने हैं। यदि हम प्रभु की शरण हो जाएं, उनके परायण हो जाएं, तो वे कहते हैं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान आपको मालिक बना लेते हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। भगवान उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप भगवान के अधीन हो जाते हैं। परंतु ये रुपये, पैसे, जिनके लिए आप झूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी सब कुछ करते हैं, वे जाते समय आपसे पूछेंगे नहीं कि हम जा रहे हैं। चुपके से खिसक जाएंगे, कोई लिहाज नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये शरीर, जिसे आप मेरा और कभी मैं भी कह देते हैं, वर्षों तक अन्न, जल, वस्त्र आदि दिया, परंतु 1 या 2 दिन भी अन्न जल ना दे तो पोल निकाल देगा, काम करना बंद कर देगा। ये लिहाज नहीं करेगा कि वर्षों तक तो अन्न जल दिया था, अब 2 दिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ये इतना कृतज्ञ है। आप इसकी गुलामी करते हो, परंतु ये आपकी गुलामी नहीं करता। ये अपना नहीं है, इसे आप अपना मान लेते हैं, ये धोखा है। इस पर आपका आधिपत्य नहीं है। अगर आपका आधिपत्य हो तो इसे कमजोरी से बचा लो, बूढ़ा मत होने दो, बीमार मत होने दो और कम से कम मरने मत दो। आप ये कर सकते हो क्या? यदि नहीं तो इसे अपना मानना गलती है। ये शरीर अपना इस बात में है कि इससे आपको जो लाभ लेना है ले लो। इससे अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकते हो। उद्धार होगा शरीर की अहंता ममता के त्याग से। संसार की सभी वस्तुएं केवल त्याग के लिए, दूसरों की सेवा के लिए मिली हैं, अपने लिए नहीं। अगर इस बात को मान ले तो महान शांति मिलेगी। ऐसा मानने से मरने का भय मिट जाएगा और तृष्णा अर्थात लोभ और कामना मिट जाएगी। कामना के मिटने पर दरिद्रता सर्वथा मिट जाएगी, परंतु इन चीज़ों को लेते रहोगे तो दरिद्रता बढ़ेगी। जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। ज्यों-ज्यों वस्तु अधिक होगी, त्यों-त्यों अभाव अधिक होगा। ये बात बड़ी पक्की, सच्ची और शास्त्रीय सिद्धांत की है। स्थूल रीति से भी मनुष्यों को मैंने देखा है कि जब धन कम था, सत्संग में आते थे, भजन साधन भी करते थे और कहते थे कि ये धनी आदमी सत्संग में क्यों नहीं आते, हमारे तो पैसे की कमी है, खाने को पूरी रोटी नहीं है, फिर भी सत्संग में आने का मन रहता है। परंतु जब उन लोगों के धन हो गया तो वे भी अब सत्संग में नहीं आते। यदि उनसे कोई कहे कि सत्संग में चलो, तो कहते हैं कि इतना काम धंधा है कि जा नहीं सकते। दूसरे धनवानों को जो कहते थे, वही दशा उनकी हो गई।
ऐसा हमने देखा है। दूसरी बात है कि पैसा होने पर आसुरी संपदा का लक्षण अभिमान आ जाता है। अभिमानी के प्रति किसी को दया नहीं आती, गरीब के प्रति दूसरों को दया आती है। धनी व्यक्ति के नौकर भी आपस में बात करते हैं कि सेठ के पास पैसे बहुत हो गए पर अकल नहीं है। उसका मुंह न देखें, पर क्या करें, आमदनी नहीं है, इस कारण इसके यहाँ नौकरी करनी पड़ती है। नौकर उससे घृणा करते हैं। आप स्वतंत्र तब हो सकते हैं जब रुपयों की गुलामी ना रहे। लाखों करोड़ों रुपये आपके पास हैं, पर रुपयों की गर्मी आपके भीतर ना हो, रुपयों के कारण आप में अभिमान ना हो, तब आप स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। परंतु रुपयों के रहने से स्वाधीन मानना बिल्कुल गलती है। परंतु क्या बतावें, किसको कहें, कैसे समझावें। आदि अविद्या अटपटी, घट घट बीच अड़ी, कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी। उसी कुएं का पानी पी पी कर सब पागल हो रहे हैं। साधु, गृहस्थ, पंडित, मूर्ख, ब्राह्मण, वैश्य, सबके एक ही धुन सवार है, हाय पैसा, हाय पैसा। जिस दिन पदार्थों की गुलामी भीतर से निकल जाएगी और ये वहम मिट जाएगा कि आदमी रुपयों से बड़े बनते हैं, उस दिन लाखों करोड़ों रुपये रहने पर भी आप स्वतंत्र हैं और एक कौड़ी ना रहने पर भी आप स्वतंत्र हैं। परंतु जब तक लोभ है, तब तक आपके पास रुपये हो तो भी आप दरिद्र हैं, और रुपये ना हो तो भी आप दरिद्र हैं। परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है। उनके अधीन होते ही आप स्वाधीन हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। उनके आश्रित होते ही दुनिया तथा दुनिया के नाशवान पदार्थ ही नहीं, अपितु परमात्मा आपके वश में हो जाएंगे। अतः पदार्थों के आश्रित ना रहें, उनकी गुलामी ना करें। रुपये पैसे न्याययुक्त कमाओ और उनका सदुपयोग करो। आप करोड़पति या लखपति कब हैं? जबकि करोड़ या लाख रुपयों को ठोकर मारकर चल दो और मन पर कोई असर ना पड़े। परंतु यदि लाख रुपयों में से 4-5 हजार रुपये भी खर्च हो जाएं और भीतर खनखनाहट हो, तो आप लखपति नहीं, लखदास हो और पराधीन हो। परंतु यदि वस्तुएं आपके अधीन हैं, तो आप स्वाधीन हो। चाहे रुपये आपके पास हों या ना हों, रुपये हो जाए ना हो जाए, इसकी परवाह नहीं। यदि अपने कमाए हुए रुपयों से आप बड़े हो जाते हैं, तो सोचो कि आप बड़े हुए कि रुपये बड़े हुए। रुपयों को आपने पैदा किया है या आपको रुपयों ने पैदा किया है? रुपयों से अपने को बड़ा मानना ये वहम पड़ गया है। बड़प्पन रुपयों के होने में नहीं, रुपयों के सदुपयोग में है। रुपयों के द्वारा बढ़िया से बढ़िया काम करो। कभी कभी रुपये तो खर्च कर देते हैं, परंतु कंजूसी कायम रखते हैं। रुपये नरकों में ले जाने वाले नहीं हैं, अपितु कृपणता नरकों में ले जाने वाले हैं। अतः सज्जनों, आप अवसर पड़ने पर खूब खर्च करो, लुटाओ भी मत, परंतु कंजूसी भी मत करो। भीतर से रुपयों की गुलामी निकाल दो। रुपये आप पास में रखो, ना रखो, ज़्यादा रखो, थोड़े रखो, कोई आग्रह नहीं, परंतु उनकी जो दास्ता है, गुलामी है, ये गलत है। आप परमात्मा के चेतन अंश हो और चेतन अंश को रुपये दास बना लें, ये बड़े दुख एवं आश्चर्य की बात है। इस वास्ते उनके दास न बने और प्रभु के चरणों का आश्रय लें, तो सदा स्वतंत्र हो जाओगे।
अतः इस पराधीनता से छूटने का उपाय है कि हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। परंतु जो भी सांसारिक चीज़ें, शरीर, धन, विद्या, बुद्धि बल हमारे पास है, सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए नहीं। लेना किसी से कुछ नहीं है, देना ही देना है। अतः भगवान के चरणों की शरण होकर अपनी कहलाने वाली सामग्री, शक्ति तथा सामर्थ्य से सबकी सेवा करें, जिससे हम स्वाधीन हो जाएं।